सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह भूगोल के विषय का, जो कि नवंबर का है, 5वां अध्याय प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग आप लोग को जो है इसी भी अध्याय पर हम लोग चर्चाएँ किए हैं और आप लोग को हमने बताया है कि प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य वैसे पेड़ पौधों से है जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते हैं और बढ़ते हैं। उनके उगने और बढ़ने में मनुष्य का किसी भी प्रकार का हाथ या योगदान नहीं होता है, तो ये प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। इसमें हमने ये भी बताया है कि वनस्पति को जन्म के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, पहला देशज एवं दूसरा विदेशज। तो स्थानीय वनस्पति देशज कहलाती है और बाहर से आई हुई वनस्पति विदेशज कहलाती है। अर्थात आप लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग देसी पौधे लगाते हैं जो हमारे देश से ही आते हैं वो देशज कहलाते हैं। जो जैसे कि इंग्लिश प्लांट होते हैं, बहुत से तरह के पौधे हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे फूल पौधे हैं जो कि विदेशों से हैं, उसका नाम भी आप लोग जानते हैं कि जो इंडियन नाम नहीं है, विदेशी नाम है, वह विदेशज वनस्पति कहलाते हैं। अब इसमें आप लोग जो है आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पर आज चर्चाएँ करेंगे, ठीक ना। तो आज का मेरा टॉपिक रहा सूर्य का प्रकाश। तो कह रहा है सूर्य का प्रकाश, ध्यान से देखेंगे और हमारे बातों को बच्चों आप लोग फॉलो करेंगे, ठीक ना। सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति की विविधता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सूर्य प्रकाश की अवधि, उसका तिरछापन तथा समुद्र तल से ऊंचाई जैसे कारकों का इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में अधिक सूर्य का प्रकाश मिलने के कारण पेड़ पौधे अधिक बढ़ते हैं। बच्चों, आप लोग देखे होंगे अपने घरों में या अपने कहीं भी जो है वैसे स्थानों पे जहाँ पे नमी की मात्रा अधिक होती है, सूर्य का प्रकाश भी अच्छे ढंग से उस जगह पे प्राप्त हो पाता है। वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हरा भरा रहते हैं। और जिस स्थानों में सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है या तिरछा पड़ता है या आवश्यकता से अधिक भी पड़ता है, तो वह पेड़ पौधों को जला देता है या जो है पेड़ पौधों को जो है उतने भली भांति से हरे भरे नहीं रह पाते हैं। अर्थात जिन पेड़ पौधों को पानी, सूर्य का प्रकाश, अच्छी मिट्टी नहीं मिल पाती है, वह पेड़ पौधे उतने ग्रोथ नहीं करते हैं। इसलिए सूर्य का प्रकाश जो है हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही अपने भोजन को तैयार करते हैं और जो है अपना वर्धन करते हैं। अर्थात अपने पेड़ पौधों जो है अपना विकास करते हैं, उसमें फल फूल पत्तियाँ इत्यादि जो है ब्रांच यानी शाखाएँ लगती हैं। तो आइए अब अगला पॉइंट मेरा है वर्षण। तो वर्षण में देखते हैं कि वर्षण में क्या कह रहा है कि वर्षा की मात्रा वनस्पति की नमी उपलब्ध कराती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वनस्पति के उगने में नमी का क्या महत्व है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती या बढ़ती है, वैसे वैसे वनस्पतियों में परिवर्तन होता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, वहाँ अत्यंत सघन वनस्पति एवं सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। उनके विपरीत पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढलान की जो वृष्टि छाया पड़ता है, वहाँ वनस्पति के सघनता, उसका प्रकार एवं उसकी ऊंचाई सभी प्रभावित होते हैं। इसी तरह गंगा के मैदान में जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा एवं उसकी अवधि घटती जाती है, जिसका प्रभाव वनस्पति की सघनता, वृक्षों की ऊंचाई एवं उसके किस्म पर को देखने को मिलता है। तो बच्चों, इस तरह से आप लोग जान गए कि सूर्य का प्रकाश, वर्षण, मिट्टी सब जो है हमारे वनस्पतियों के लिए कितना आवश्यक है। अब आइए, अब आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र पर। बच्चों, ये पारिस्थितिकी जो तंत्र है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है। कह रहा है पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीवों का वितरण काफ़ी हद तक भौतिक दशाएं एवं जलवायु पर प्रभावित होती है। तो ये भी आप लोग जानते हैं बच्चों कि जिस क्षेत्रों में जैसा तापमान, जैसा भौतिक वातावरण होगा, वहाँ पर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कह रहा है वह खास किस्म की वनस्पति, खास किस्म के प्राणी जगत को संरक्षण देते हैं। जब किसी जगह को वनस्पति बदल जाती है तो वहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित करती हैं और उनकी भी संख्या तथा किस्म बदल जाती हैं। किसी भी जगह के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण के अंतर संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे से भी संबंधित होते हैं। अतः ये तीनों आपस में मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं।
मनुष्य की इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक भी अभिन्न अंग है। मनुष्य वनों को जब अपने लाभ के लिए काटता है वह पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाता है तथा अपने भौतिक वातावरण की गुणवत्ता में गिरावट लाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि पेड़ पौधों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और वही विपरीत दिशा में हम लोग मनुष्य जो हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इससे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ तथा जीव जंतु की कई प्रजातियाँ लुप्त हो जाती है, लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पर है। बच्चों, पेड़ पौधे जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आगे यदि ऐसा यह प्रकृति के एक तालमेल कहिए या प्रकृति का एक सुनियोजित ढंग से इसे बनाया गया योजनाबद्ध तरीके से प्रोग्रामिंग कहिए या जो भी कहिए, जो मानव के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। मानव का जीवन जो है पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे जितने ज़्यादा हम लोग लगाएंगे उतने ही हम लोग सुखमय जीवन को जिएंगे। और यही पेड़ पौधे धड़ल्ले से हम लोग काटेंगे तो पेड़ पौधे जब काटेंगे तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियाँ पकड़ेगी, श्वास संबंधी बीमारियाँ होगी या अनेक प्रकार की बीमारियाँ होगी। क्योंकि जब ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत निश्चित रूप से होगा ही होगा और हम जो है अनेक प्रकार से बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। तो आप लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान गए बच्चों। आप जो है आप लोगों से एक और बात बता देते हैं कि वनस्पति के प्रकार, उस प्रकार के बारे में स्वयं जो आप लोग घर पे जो है इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसके फेयर कॉपी में जो है इसे लिखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। कह रहा है वनस्पति के प्रकार में कि हमारे देश में तापमान, वर्षा एवं धरातल की विविधता पाई जाती है, इसलिए हमारे यहाँ प्राकृतिक वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। पहला है प्राकृतिक वनस्पति का पहला जो रूप है वह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले तथा झाड़ीय वन और चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है मेघरवा या डेल्टाई वन। तो ये 5 प्रकार के वन जो है हमारे देश में पाए जाते हैं। इनकी जो है यहाँ पर कितना वर्षा में होता है, इनके लिए कितना टेम्परेचर होता है और किन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ों का विवरण आप लोगों की किताबों में मौजूद है। निश्चित रूप से आज जो है इसे पढ़ेंगे और अगले वीडियोज़ में जो है हम इसी टॉपिक पर पुनः चर्चाएँ भी करेंगे। ठीक ना बच्चों? तो आप लोगों के लिए यही रहा कि आप लोग जो भी वीडियोज़ हम बनाए हैं उसे एक बार नहीं बल्कि 2-4 बार निश्चित रूप से देखें ताकि हमारे बातों को आप भली भांति समझ सकें। तो बच्चों, आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही रहा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में कुछ नए बातों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।